30 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स जो कि गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे एक पीसफुल मार्च निकाल रहे थे और वो मार्च गेट नंबर 7 से शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे और भी साथी थे जो उस पीसफुल मार्च को निकाल रहे थे। और जब वो मार्च होली फैमिली की तरफ बढ़ता है तो बहुत पीसफुल मार्च था। जब वो होली फैमिली की तरफ आगे बढ़ता है तो सामने होली फैमिली की तरफ पुलिस खड़ी होती है, पुलिस फोर्स खड़ी होती है और वहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी होती है। जब मार्च आगे की तरफ बढ़ता है तो वहीं बीच में कुछ लोग खड़े होते हैं और उसमें से एक लड़का निकल के जिसके हाथ में कंट्री मेड पिस्टल, जिसको कट्टा कहते हैं, उसके हाथ में था और वो वहां से मार्च की तरफ, जैसे स्टूडेंट सामने से आ रहे हैं तो वो मार्च की तरफ उनको पॉइंट आउट करता है और पॉइंट आउट करते हुए हवा में उसको लहराता है बाद में और कहता है कि ये मांगेंगे आज़ादी, आज मैं इन सबको आज़ादी दूंगा, इन सबको आज़ाद आज मैं करूंगा। और ये कहते हुए वो स्टूडेंट्स के पीसफुल मार्च की तरफ पॉइंट आउट करके अपना फायर खोल देता है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जब वो फायर खोलता है तो पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पीछे खड़े होते हैं और उसके बाद जब वो फायर करने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ भागता है तब जाके पुलिस उस पर काबू पाती है, उसे पकड़ती है। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसी फायर से हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के एक स्टूडेंट हैं जो MCRC मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट हैं, उनके हाथ में बुलेट इंजरी हो गई है। उसके बाद उसको फर्स्ट एड के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होली फैमिली हॉस्पिटल के बाद उनको ट्रांसफर करा जाता है एम्स ट्रॉमा सेंटर में। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन जो आजमी के नाम से जानी जाती है, उसके प्रेसिडेंट और शिफाउर रहमान साहब और मैं ट्रेजरर, हम लोग जो है एक रिटन कंप्लेंट NFC थाने के अंदर देते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट जो है ये पीछे 4-5 दिन पहले जो एक्टिविटीज हुई हैं उनके साथ ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, जिसमें बीजेपी के कुछ लीडर्स जो कि अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, और प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के MP हैं, और भाजपा के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कपिल मिश्रा, ये लोग जो है कुछ इस तरीके के नारेबाजी करते हैं जिससे प्रोवोकेशन होता है और इंस्टिगेशन होता है। और फिर उन्हीं के प्रोवोकेशन पे कल गोपाल नाम का जो शख्स बताया जाता है उसने जामिया स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करा और पीसफुल मार्च को जो है एक हिंसक मार्च बनाने के लिए उसने ये कोशिश करी, जो उसकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन हमारे एक साथी के जो हमारे जामिया का स्टूडेंट है उसके बुलेट इंजरी है और वो उसका उसी टाइम फर्स्ट एड मिलने के बाद अभी उसकी स्थिति जो है वो बेहतर बताई जा रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जब हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे कि हम आगे जाकर उनको प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेंगे जब ये लोग आगे मार्च करते हुए आएंगे। बट वहाँ पे हमने देखा अचानक से एक इंसान हाथ में पिस्टल लेकर ऊपर लेकर उसको स्काई की तरफ फेस करते हुए वो चिल्लाते हुए आ रहा है कि अब मैं दूंगा आज़ादी। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड है शादाब, he came running and he tried to stop him. He was saying, put the gun down, put the gun down. He said it thrice, and when he said it for the third time, he got shot on his forearm, here, yeah, left side. उसके बाद मैं भागी उधर, मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं होली फैमिली की तरफ दौड़ने लगी उनको लेकर। और मैंने वहाँ से पुलिस को कहा बैरिकेड्स हटाने को, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं हटाए। इंस्टेड उन्होंने ये कहा कि तुम वहाँ से जंप करके आओ। वो वुंडेड थे लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ से जंप किया और वो फिर वहाँ होली फैमिली गए। पुलिस ने हमें उधर से जाने नहीं दिया। फिर हम पूरा सुखदेव विहार कवर करके हम फिर होली फैमिली पहुँचे। हाँ, और आप दूसरे आप बताएं।
जैसे इन्होंने बताया, मेरे फ्रेंड्स आगे वेट कर रहे थे, ये मेरा ही वेट कर रहे थे। मैं प्रोटेस्ट में आगे की तरफ ही था। जैसे ही गन शॉट की आवाज़ आई मैं आगे भागा, तो जैसे ही मैं वहाँ तक भागा तो इनको शादाब साहब को होली फैमिली लेके जाने के लिए आगे करा गया था। मैं जैसे ही गया बैरिकेड की तरफ तो हम लोगों को होली फैमिली नहीं जाने दिया जा रहा था। रोक रहे थे पुलिस वाले, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे आप लोग। जब उनसे ज़्यादा कहा कि हमें जाने दीजिए, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ हो जाएगा, तो फिर उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे बैरिकेड से ऊपर की तरफ चढ़ाया। फिर इन लोगों को फिर भी वो ऊपर नहीं लेके जा पाए तो इन्हें आगे की तरफ से घूम के जाना पड़ा। जैसे ही मैं होली फैमिली पहुंचा मेन गेट की तरफ तो होली फैमिली वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर जाना। कह रहे नहीं जाओगे आप, कोई रीज़न नहीं दे रहे थे स्पेसिफिक, बस मना कर रहे थे कि अंदर नहीं जा सकते आप लोग। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा, फिर पीछे की गेट की तरफ से हम उधर अंदर गए। मैं इसमें दो बात बताना चाहूँगा। एक फेसबुक से ताल्लुक़ रखने वाली, जो हमने उसकी फेसबुक चेक करी लड़के की, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि उसके साथ कि हमारा 18 साल से कम का है वो, लेकिन फेसबुक जाहिर कर रही है, फेसबुक में वो तकरीबन 20 साल का स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो 20 साल का है, हम ये गारंटी से कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कि उसमें ये हादसा पेश आया है उसमें अनुराग ठाकुर और जो प्रवेश वर्मा और जो अमित कपिल मिश्रा, इन तीनों लोगों के जो डायलॉग थे, जो इन लोगों ने 3 या 4 दिन पहले डायलॉग डिलीवरी की थी, वो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, मीडिया में नहीं कह सकते। इस तरीके से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा, आज वो चीज़ हादसा सामने पेश आया, उसके ही यहाँ पे हमने ये कंप्लेन की है, इसीलिए उन लोगों का नाम लिया है। और जो बात मैं आप लोग को जिस वक्त उसने कट्टा निकालते वक्त मैंने उसे देखा, देखते ही मैंने सारे अपने स्टूडेंट्स को वहीं रोका, रोकते ही वहाँ पर बिठाया। बाकी मैं आगे बढ़ा, जितना मैं आगे बढ़ता उस स्टूडेंट्स के जिसके जो इंजर्ड हुआ है, मैं जस्ट उसके पीछे था, इतने में ही उसने फायर कर दिया। हम लोग उधर आगे ही बढ़े थे, लेकिन हमें मालूम था हमारे स्टूडेंट्स प्रोवोक ना हो, तो इसलिए हमने वहीं पर उन्हें बिठा दिया। इतना ही मैं अच्छा, जेसीसी की तरफ से आप हाँ ठीक है, बोलिए आप। सेम थिंग, हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, हम लोग वेट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स का, हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। उसी वक्त अचानक से दिस गाय जो क्राउड से निकल करके आता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, वो फ्लैश कर रहा था उसको हवा में, किसी के साइड पॉइंट नहीं कर रहा था, वो बस रैंडमली देख रहा था इधर उधर चलाने के लिए। वो उसने पहले पॉइंट किया हम लोग के साइड, बट फिर शादाब एकदम से आगे आया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। सडनली बोलते रहो। वो काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, एकदम से उतने में ही उसने गोली चला दी। और जैसी गोली चली, हम लोग उससे पहले हम लोग पुलिस के ऊपर चिल्ला रहे थे कि आइए आप आगे। हम लोग पुलिस के साथ खड़े थे, मैं और मिद्दत पुलिस के साथ खड़े हुए थे। हम लोग उनको बोल रहे थे कि आइए हेल्प करिए, हम लोग उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, यू हैव टू टेक होल्ड ऑफ हिम। लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ी, वो सिंपली खड़े होकर के देख रहे थे उसको, स्माइल पास कर रहे थे हम लोग के ऊपर। जैसे ही शदाब को गोली लगी, हम लोग उसको लेकर के होली फैमिली के साइड आगे बढ़े। वहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगा रखी थी, हम लोग को वहाँ से भी एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। बैरिकेडिंग्स ईजिली रिमूवेबल थी, लेकिन नहीं रिमूव किया गया। इवन आफ्टर शदाब शोड हिज हैंड, वो ब्लीड कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, उन्होंने नहीं जाने दिया। ही हैड टू क्लाइंब द बैरिकेडिंग्स। उसके बाद वो क्लाइंब करके, उसके साथ कोई पुलिस वाला भी नहीं गया। अर्श वेंट विद हिम टू द हॉस्पिटल। अभी हाँ, आप लोग जैसे जेसीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज निकला है, अभी आप लोग क्या कंसर्न देख रहे हैं, स्पेशली जो पुलिस का जो बिहेव हो रहा है, खासतौर पर बैरिकेडिंग नहीं हटाया और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए, आप लोग ओवरऑल क्या ऑब्जर्व किए हैं दिल्ली पुलिस के रवैया, जो शदाब को इंजर्ड हुआ है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली एक चीज़ है कि ये लड़का पूरी प्लानिंग के साथ आया था, क्योंकि ये फेसबुक पे अपने अपलोड करता है पोस्ट कि आज इनको आज़ादी दे देंगे बिफोर द इंसिडेंट हैपेंड। उसके बाद जब इंसिडेंट होता है, लाइव रिकॉर्डिंग लाइव करता है कि आज इनको सबक सिखाएंगे वगैरह वगैरह, और फिर जब ये गोली चलाता है उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके चली जाती है। उसके बाद पुलिस का रवैया, जब पुलिस क्या कहते हैं वहाँ आती है होली फैमिली में इस लड़के से मिलने, तो बोलती है उस लड़के का इंटेंशन नहीं था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई। उसके बाद हमें एमएलसी की कॉपी वगैरह हमें कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बाद हम जो जितने लोग मिलने जा रहे थे, हम लोग को
मिलने नहीं दिया जा रहा था, ट्रॉमा सेंटर ना कहीं पे भी। फिर जो मीडिया जिस तरह से रिपब्लिक टीवी ने शो किया कि प्रोटेस्ट जामिया के बच्चे ने क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स ने गोली चलाई वगैरह, और इनोसेंट बताया कितने मीडिया चैनल्स ने उसको। तो एक तरह से उसको जो सेफ गार्ड करने की चीज़ें चली आ रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और ब्रॉड डे लाइट में इंसिडेंट होता है, ब्रॉड डे लाइट में सब कुछ होता है और पुलिस भी खड़ी होती है पीछे। अब पुलिस एक मैकेनिज्म होता है स्टेट का जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो हमको बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी, लेकिन एक बंदा जो गोली चला दिया उसको नहीं रोक पाई। तो ये सब चीज़ें बहुत ही शर्मनाक हादसा। और हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है, हमने कल जाके FIR करी है अलमनाई एसोसिएशंस के साथ मिलके, और हमने बहुत सारी हमने इस चीज़ को हम बहुत ही कड़ी तरीके से इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे आगे से, और ज़्यादा दूर से दूर तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ये कि जिस तरीके से कल का इंसिडेंट पेश आया है, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार लोग अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोवोक करके स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरह का हमला इन लोगों ने करवाया है, जो कि पीसफुल मार्च निकाल रहे थे, दे आर प्रोमोटिंग द सेफरन टेररिज्म इन द कंट्री। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी की कल डेथ एनिवर्सरी थी, क्योंकि वो महात्मा गांधी का जामिया के अंदर ये है कि महात्मा गांधी जब कॉपरेशन मूवमेंट और नॉन खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे, तब उन्हीं की कॉल पे जामिया मिलिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है वो उन्हीं के कॉल पे हुई थी। तो बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि जामिया के बच्चे जो गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे एक पीसफुल मार्च निकालते हैं और सेफरन टेररिज्म के तहत उसको जो है वो बर्बाद करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन जामिया के स्टूडेंट्स इतने कच्चे नहीं हैं, उनका आज भी जो है कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई है जितना NRC और CAA को लेकर फर्स्ट डे था। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर, जैसे कि अभी एक हिंदू महासभा जो है मतलब कि संगठन है, और जिस तरह से कल राम भक्त है उसका फेसबुक नाम है, इस तरह का गोपाल नाम है, तो उसने कहा है कि हिंदू सेना की हम मतलब कि अवार्ड देंगे। इसके मद्देनज़र आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे और क्या चाहते हैं प्रशासन से उस पर कार्रवाई हुए? क्या हम प्रशासन से उस पर FIR करेंगे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है क्या करेगी, लेकिन हमारी जितनी हमें कोर्ट से अपने संविधान पर पूरा यकीन है, हमें कोर्ट पे यकीन है। अगर हमारी कंप्लेन पुलिस थाने के अंदर नहीं होती तो हम कोर्ट के ज़रिए कराएंगे, लेकिन हम उस पर भी कंप्लेन करेंगे, उस पर भी वही कार्रवाई करेंगे जो कार्रवाई हमने कल की है सब लोग के खिलाफ, वही कार्रवाई फिर दोबारा से हम उसके खिलाफ। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक जवाब। हाँ चलिए बोलिए। ये जो नीति, ये जो एक तरह का जो मैकेनिज्म है, मान लें कि ये हिंदुत्व फोर्सेस जो है, ये कोई नया नहीं है कि हिंदू महासभा बोल रही है हम उसको अवार्ड देंगे। ये काउ विजिलेंटिज्म का जब केस हुआ था, कितने लोगों को जो लोगों ने काउ विजिलेंटिज्म के लिए मार दिया था, ये मुस्लिम यूथ्स को, और उसके बाद वो जेल से जब बाहर आते हैं तो उनको माला पहना जाता है और वो पहना जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आज जिसमें ये नया बयान मिला, ये चीज़ हो रही है बहुत पहले से। आज ये स्टूडेंट्स पे जो बर्बरता हुई है, क्या कहते हैं, ये हिंदू फैनेटिक्स जो और हिंदुत्व टेररिज्म का, ये एक नया आउटपुट है जो निकल के आया है। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है आपसे कि जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट जामिया कर रहा है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न चल रहा है, तो आप लोग आइंदा जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इस तरह का कोई CCTV लगाना चाह रहे हैं जहां प्रोटेस्ट चल रहा है? क्योंकि इस तरह से सामाजिक तत्व आ भी रहे हैं, तो उनको टैकल डाउन करने के लिए क्या कर रहे हैं सेफ्टी के लिए? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने वॉलेंटियर्स को हम लोगों ने जो है एक्टिव कर दिया है, और वो वॉलेंटियर्स जो है वो पूरी तरह नज़र रखेंगे कि कोई हमारे प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व ना आए। और हम जो है आने वाले दिनों में CCTV फुटेज की भी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हमारी जामिया की प्रोटेस्ट साइट पे, ताकि उससे पूरी तरह नज़र रखी जा सके। और हम लोग जिस तरह पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामिया के स्टूडेंट इसी तरह पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और सेफरन टेररिज्म जो है वो अगर इसे कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं वो गांधीवादी हैं, गांधी को मानने वाले हैं, और वो पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे।
एक आई विटनेस और है इनका। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। मैं आई विटनेस हूँ और ये भी थी और वो भी थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना उस वक्त हुई वो घटना बिल्कुल निंदनीय है और कंडेमेबल है, और मैं यहाँ से स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। और मैंने जो मंजर देखा है मेरे आंखों में अश्क आ गए कि भाई ये क्या हो रहा है पूरे मुल्क में। आपने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 मुसलमानों को मारा है, और फिर यहाँ पे भी जामिया में भी 15 तारीख को लाइब्रेरी को पूरे मैंने क्या बोलते पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद जब कल गांधी के दिन मैंने गांधी को आपने कत्ल किया, नाथूराम गोडसे कत्ल करता है, और उसके बाद जब गांधी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, तब जब मार्च के लिए हम लोग जाते हैं तो किस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई। वो मर सकता था और कोई भी मर सकता था, मैं ये मानता हूँ मैं भी मर सकता था क्योंकि मैं भी करीब था। और पुलिस का रवैया जो था बिल्कुल मैंने एक शर्मनाक रवैया था। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो सूरत हाल बन रही है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई का तरीका है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो सेफरन टेररिज्म है या हिंदुत्व टेररिज्म है इसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व टेररिज्म खुलेआम आप मुसलमानों को मार रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में। कोई FIR नहीं, पुलिस कोई सुनती नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में। आप कहते हैं अदालत पे विश्वास, जो हमारे भाई साहब ने कहा अदालत पे विश्वास करते हैं, मैं भी अदालत पे विश्वास करता हूँ, लेकिन 10-10 साल 15-15 साल जेल में रहता है। फेक, सब चीज़ फेक चल रहा है इस मुल्क में, तो मैं कैसे विश्वास करूं भाई। मैं अदालत पे क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है इस बात को? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर डेमोक्रेसी का गार्जियन है तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नोटिस लेनी चाहिए कि पूरे मुल्क में NRC NPR और CA के लिए क्या चल रहा है। थैंक यू। रिपब्लिक टीवी के कवरेज को लेकर आप लोग का टेक कुछ? हम लोग उसके लिए लीगल नोटिस जो है उनको सर्व करेंगे और पूरी तरह लीगल एक्शन रिपब्लिक टीवी के खिलाफ और उनके जो एंकर हैं उनके खिलाफ लिया जाएगा। एक और, कपिल मिश्रा इस बात को सम्मान बता रहे हैं उनके खिलाफ जो FIR लोगों की है। बड़े शर्म की और अफसोस की बात है कि ऐसे लोग जो है जो देश में राजनीति करना चाहते हैं और वो बातें करते हैं देश को बांटने की, ये वो लोग हैं जो जिन्ना की पॉलिसी पे चलना चाहते हैं। और मैं इनके जामिया इनके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जामिया ने हमेशा देश को बनाया है, ना कि देश को बांटा है। बहुत शुक्रिया, थैंक